नाज़रीन इकराम, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो वापस मिल चुका है और यही बात जो है वो भगोड़ों को, मुखालफिन को वो हजम नहीं हो रही है। उनकी रात की नींदें हराम हुई हुई हैं और इलेक्शन कमीशन जो था वो भी पिछले 2-3 दिन से मीटिंग्स कर रहा था, मुशावरत कर रहा था। और क्या ये अच्छा होता कि ये जो मीटिंग्स थी ये इस हवाले से होती कि साफ और शफाफ इलेक्शन जो है वो मुल्क में कैसे करवाए जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड किस तरह फराहम की जाए। लेकिन ये मीटिंग हुई है कि अदालत में इस फैसले को चैलेंज किया जाए या ना चैलेंज किया जाए, और अब जो है वो मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया है। इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो भी दायर करने का फैसला कर लिया है और बल्ले का निशान जो है वो तहरीक इंसाफ से दोबारा वापस ले लिया जाए। ये जो चाहती है इलेक्शन कमीशन, ये असल में उनका मकसद जो है पेशावर हाई कोर्ट में जो डिवीजन बेंच इसको सुनेगा। और शहबाज शरीफ की बात, मुझे हंसी भी आई उस बात पर जो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ये बल्ले का निशान वापस मिला ये बड़ी ज्यादती है, यानी कि पेशावर हाई कोर्ट को पूरे मुल्क के मामलात का फैसला नहीं करना चाहिए। यानी एक पार्टी जो है मुल्क की वो अपना ही इंतखाबी निशान अगर उसको आईनी और कानूनी तरीके से मिल रहा है तो ये बाकी सियासी जमातों के साथ ज्यादती है। ये बड़ा अजीब सी एक मंतक है शहबाज शरीफ की तरफ से। इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अच्छी खबरें हैं, दो बड़ी अच्छी खबरें हैं अदालतों से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और जो पहले ही मतलब जिनकी तबीयतें खराब हुई थी अब उनकी तबीयतें और खराब हो जानी है इन फैसलों को सुन के। वो फैसले मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे इंतखाबात जो है वो करीब आते हैं, तमाम सियासी जमातों के बड़े जो है वो मुशावरत करते हैं बैठ कर एक टेबल पर कि आइंदा का उनका सियासी लाहे-अमल क्या होगा, टिकटों की तकसीम किस तरह होगी, किस तरह उन्होंने अपनी इंतखाबी जो कैंपेन है उसको रन किस तरह करना है, चलाना किस तरह है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा था वो आपके सामने है। कागजात नामजदगी नहीं जमा हो रहे थे तो कहीं कभी कोई तमाशा हो जाता था, फिर कागजात नामजदगी जमा भी हो गए। अब टिकटों की तकसीम का मामला है और ये मामला इमरान खान के बगैर जो है वो हल नहीं हो सकता था। इसीलिए जो है वो एक दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हमारे तकरीबन 700 से ज्यादा टिकटों की तकसीम का मामला है जो कि हम इमरान खान से, जो हमारे बानी है पीटीआई के, उससे मुशावरत के बगैर नहीं कर सकते हैं उसको हल। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बड़े दलेर जज हैं और जितने भी फैसले किए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में किए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में, बल्कि वो फेयर ट्रायल करते हैं, मेरिट पर करते हैं। और जब जब कोई भी जज होगा, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या सेशन अदालत का जज हो, कोई भी समाअत करेगा, फेयर ट्रायल करेगा, मेरिट पर समाअत करेगा तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आएगा। खैर, अब उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन के मामले में मुखालफत से हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। यह हुकूमत निगरान हुकूमत की बात की है। निगरान हुकूमत यानी कि एक हुकूमत को जो है, एक पार्टी को, एक सियासी जमात को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए अंत तक कोशिशें कर रही है और एक जमात को जो है वो खुडे लाइन लगाने के लिए भी अंत तक कोशिशें कर रही है। खैर, अब जो है इजाजत मिल गई है बैरिस्टर गौहर साहब को भी कि वो इमरान खान साहब से जाके बात करें, वकला को, इमरान खान की बहनों को, क्योंकि वो भी सियासत में इन है और जो भी इमरान खान से पार्टी के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से मुशावरत करेगा उसको इजाजत होगी। अटॉर्नी जनरल सुप्रीटेंडेंट ने, जेल सुप्रीटेंडेंट जो है अडियाला, उन्होंने बड़े दलाइल दिए, नहीं ऐसा नहीं तो वैसा नहीं। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये कहा कि आप ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाद आप मुझसे भी अपने खिलाफ कोई नोट लिखवा लें तो चुप करके बैठे और आईनी और कानूनी तरीके से सब कुछ हो रहा है और इसी तरह चलेगा। और फिर मियां दाऊद कैंपेन जजेस के खिलाफ चलना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि इजाजत मिल गई है, एक हल्का सा माइनर सा जो है वो फेवर मिल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। फेवर भी मैं क्या कहूंगा, आईनी और कानूनी हक है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उसमें इसे फेवर ही माना जा सकता है। उन्होंने कहा जी कहीं से पता चले तो मुझे भी बताइएगा कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई रिश्तेदारी तो नहीं है, कोई रवाबित तो नहीं है। इसके साथ साथ अभी एक यही फैसला आया था कि दूसरा फैसला भी इनको जो है, अभी यही फैसला इनके लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा था, एक और फैसला आ गया। उनकी बदमाशी सारी जो इन्होंने एक पुलिस स्टेट बनाई हुई थी, गुंडागर्दी, वो खत्म हो गई कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाबर सत्तार साहब ने बड़े बहादुर फैसला किया है कि जो डिप्टी कमिश्नर्स के इख्तियारात थे 3 MPO के, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रहनुमा, कोई कारकुन, उसको रिहाई मिलती थी अदालत से, 3 MPO लगता था, नजरबंदी हो जाती थी, दहशतगर्दी, FIR, नामालूम अफराद और पता नहीं क्या क्या। लेकिन आज जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स के इख्तियारात खत्म हो गए हैं। शहरियार अफरीदी की दरख्वास्त थी, महफूज फैसला सुनाया बाबर सत्तार साहब ने और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि चाहे उन्हें जो है वो अभी इलेक्शन कमीशन से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन अदालतों से, पाकिस्तान की अदालतों से माइनर सा कुछ ना कुछ जो है वो रिलीफ मिल रहे हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।